हाँ जी, लोक देवताओं में गोगा जी चौहान की दूसरी वीडियो अपनी स्टार्ट हो रही है वाली है। और एक पहली वीडियो में अपन आधा पढ़ा चुके हैं, आधी वीडियो अब स्टार्ट होगी। इससे पहले मेरी आप सबसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा नहीं, मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो देखने वालों की तादाद ज्यादा है, सब्सक्राइब करने वाले बहुत कम है। तो आप देखने के साथ साथ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। सब्सक्राइब का कोई पैसा, कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ आप उसको सब्सक्राइब कीजिए जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं और ज्यादा वीडियो बनाऊं। जब मुझे सब्सक्राइब नहीं मिलते तो मैं वीडियो बनाने में पीछे हटता हूं, लेकिन मैं आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस दूंगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी, अपन आगे चलते हैं, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। कम समय में ज्यादा मैटर, प्रामाणिक मैटर, ऑथेंटिक एक तरह से और बिल्कुल फैक्ट अनुसार आपको यहाँ मिलेगा। तो अपन गोगा जी के बारे में 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। पहला वीडियो आप देखना, बहुत यूजफुल है, उसको क्लियर करना। उनके पिताजी की, उनके परिवार के बारे में पूरी जानकारी है। उसके बाद में दूसरा वीडियो अपन यहाँ से देखते हैं। तो राजस्थान के लोक देवता अपने चल रहे हैं। पॉइंट है अपना राजस्थान के लोक देवता, जिसमें दूसरे लोक देवता हैं अपने गोगा जी चौहान। तो गोगा जी के गीतों को क्या कहते हैं? जो उनके भक्त गीत गाते हैं, गीतों को छावली कहते हैं। गोगा जी के जो गीत हैं, उन गीतों को क्या कहते हैं? छावली के नाम से जाना जाता है, छावली कहते हैं। उनका जो मंदिर है, उस मंदिर को मेडी कहते हैं, गोगा मेडी, शीर्ष मेडी, है ना, जो आगे पढ़ेंगे अपन। साकट नृत्य। अब साकट नृत्य कौन करते हैं? गोगा जी की आराधना में श्रद्धालु जो भक्तगण होते हैं, गोगा जी के मेले में वहां साकट नृत्य करते हैं। सांचौर जो ये क्षेत्र है, सांचौर जालोर का क्षेत्र है, यहां पर गोगा जी की ओल्डी है। गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? सांचौर जालोर में है गोगा जी की ओल्डी। आगे एक योद्धा के रूप में गोगा जी योद्धा थे, एक योद्धा के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है, क्योंकि घोड़े पर सवार, हथियार लिए, ऊपर सर पे भाला लिए, योद्धा के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। क्योंकि गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। कहते हैं भूमि बंटवारे को लेकर के उनके भाई अर्जुन सुरजन के साथ गोगा जी का विवाद था। अर्जुन सुरजन ने गोगा जी की गाय को घेर करके महमूद गजनवी को दे दिया। महमूद गजनवी वही महमूद गजनवी जिसने 12 पर 17 बार आक्रमण किए थे, सोमनाथ मंदिर पे, मथुरा के मंदिरों को तोड़ा था। तो वो गोगा जी की गाय को लेकर के सतलुज नदी पर पहुंच गया। गोगा जी अपने 47 पुत्र, 60 भतीजे, 1100 से करीबन अपने सैनिकों के साथ सतलुज नदी पर पहुंचे और वहां जाके महमूद गजनवी से युद्ध किया और अपनी गाय को छुड़ा करके ले आए। उस युद्ध में महमूद गजनवी ने जब गोगा जी को देखा तो उन्होंने देख करके गोगा जी को जहारपीर कहा, क्योंकि गोगा जी इतनी तत्परता से आक्रमण कर रहे थे, कभी यहाँ और कभी वहां, तो वो समझ नहीं पा रहा कि इतना तेज, इतना फुर्तीला, इतनी ताकत के साथ कैसे ये सेना को छका रहा है। तो गोगा जी के पुत्र थे सामंत सिंह चौहान, उन्होंने भी अनेकों बार महमूद गजनवी की सेना को परास्त किया। सोमनाथ मंदिर पर लूटने के लिए जब महमूद गजनवी जा रहा था तो उनके पुत्र सामंत सिंह चौहान ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उसको बचाने का काम किया था। तो इसलिए गोगा जी चौहान जब वहां से गाय को बचाकर सतलुज नदी से वापस आते हैं तो अपने भाई अर्जुन सुरजन को लेकर के अपने गांव में युद्ध होता है और कहते हैं जब उनसे युद्ध होने पर उनकी वहां मृत्यु हो जाती है। उनका शीश है जो ददरेवा चूरू में गिरता है, फिर उनका धड़ लड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हनुमानगढ़ तक जाता है, जहां गोगा मेडी में उनका धड़ गिरा, उन्हें धूल मेडी भी के नाम से जानते हैं। तो आगे अपन देखते हैं गोगा जी की जो पूजा होती है, एक योद्धा के रूप में पूजा होती है, क्योंकि वह योद्धा थे। गोगा राखड़ी। अब गोगा राखड़ी क्या होती है? यानी कि जो राखी होती है उस तरह गोगा राखड़ी बांधी जाती है। हल जब खेत जोतते हैं, हल और हाली, खेत जोतने वाला और हल को, दोनों को राखड़ी बांधी जाती है, जिसमें 9 गांठें लगाई जाती हैं। गोगा राखड़ी जो होती है रक्षाबंधन के दिन तो बांधी जाती है, लेकिन गोगा नवमी के दिन ये है खोली जाती है ना, गोगा नवमी। तो हल
जोतने से पूर्व, जब हल की बुवाई करते हैं, जोतते हैं, उससे पहले हल को, किसको, हल जिसकी जोती करते हैं, और हाली के दोनों, हल व हाली दोनों की 9 गांठ, कितनी गांठें होती हैं, 9 गांठें होती हैं। 9 गांठों की गोगा राखड़ी बांधी जाती है, 9 गांठों की होती है गोगा राखड़ी बांधी जाती है। रक्षाबंधन के दिन ये है राखी बांधी जाती है। गोगा राखी कब बांधी जाती है, रक्षाबंधन के दिन गोगा राखड़ी बांधी जाती है, के दिन बांधी गई राखी को, और गोगा नवमी के दिन इनको खोला जाता है। गोगा जी के प्रमुख मंदिरों की अपन चर्चा करते हैं। गोगा जी के जो मंदिर है, पहला है ततरेवा। ततरेवा जो कहां पर है, चूरू जिले में है ततरेवा, जिसे शीर्ष मेड़ी, जहां उनका सिर गिरा था उसको अपन कहते हैं शीर्ष मेड़ी। यहां पर युद्ध लड़ते हुए गोगा जी का सिर गिरा, और सिर गिरने के कारण ये शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। यहीं पर गोगा जी का जन्म हुआ था, इसी स्थान पर गोगा जी का जन्म स्थान भी है। ये गोगा जी का जन्म स्थान भी यहीं पर है। गोगा मेड़ी, देखिए स्थान को मेड़ी के नाम से जोड़ा गया। गोगा मेड़ी कहां पर है, हनुमानगढ़ जिले में है। इसको धूर मेड़ी भी कहा जाता है। यहां लड़ते हुए गोगा जी का धड़ गिरा था, कवद जिसको कहते हैं, सिर के नीचे के स्थान को कवद कहते हैं। ये सिर धड़, ये जाके हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में गिरा, उसको गोगा मेड़ी कहते हैं। गोगा मेड़ी, इसका जो निर्माण करने वाला है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण किया था, और इसको वर्तमान स्वरूप जो दिया, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया गोगा मेड़ी को। नोट के रूप में अपन पढ़ते हैं, गोगा मेड़ी की बनावट मकबरे के नुमा है, क्योंकि किसने बनवाया था, फिरोज तुगलक ने, और उसकी बनावट कैसी है, मकबरे के नुमा। उसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने दिया था। ठीक है, गोगा मकबरे नुमा है। इसकी ड्योढ़ी पर बिस्मिल्लाह, इसकी ड्योढ़ी पर ऊपर बिस्मिल्लाह अंकित है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है ड्योढ़ी पर। ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। गोगा मेड़ी में ही, इस गोगा मेड़ी में ही गोरख तालाब भी बना हुआ है, गोरख तालाब भी यहाँ पर बना हुआ है। गोगा जी के पुजारी जो है हिंदू व मुसलमान दोनों पुजारी हैं। गोगा जी के पुजारी हिंदू और एक मुसलमान दोनों होते हैं। मुसलमान है, उन्हें चौल मुसलमान कहा जाता है। तो ये दोनों ही गोगा जी की पूजा करती है। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला इनके मेले को माना जाता है, क्योंकि इनकी 7वीं पीढ़ी में कायम सिंह चौहान हुए थे। कायम सिंह चौहान ने इस्लाम कबूल किया, और इस्लाम कबूल करने के बाद वो कायम खानी मुसलमान के रूप में माने जाते हैं, और उन्हीं के वंशज, वो अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं, और उन्हीं के वंशज यहाँ के पुजारी होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों पुजारी होते हैं जो इनकी पूजा करते हैं। इनका जो मेला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। इनका मेला कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला भरता है। इन्होंने 1024 में ईस्वी में महमूद गजनवी से युद्ध किया था। महमूद गजनवी ने इन्हें जहारपीर का मतलब होता है, अर्थात क्या होता है, साक्षात देवता के समान प्रकट होने वाला, देवता के समान कभी यहाँ प्रकट हुए कभी वहां प्रकट हुए। इन्हें हिंदू विष्णु का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ इनके गुरु थे। गोरखनाथ ने गोगा जी को शापों की सिद्धि प्रदान की थी, शापों की सिद्धि इनको दी गई थी। सांप के काटने पर, जब सांप काट लेता है, सांप के काटने पर गोगा जी की अर्चना
की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है क्षय उतारने के लिए। गोगा जी के युद्धों का वर्णन जान कवि के कायम खां रासों में, जान कवि हैं और उनकी कायम तो मेरी जान है ना, तो जान कवि के कायम खां रासों में इनके युद्धों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा सागर, ठीक है, सांपों को काटने पर इनकी पूजा की जाती है। हाँ, हिंदू इन्हें विष्णु का अवतार मानते हैं। सांपों की सिद्धि इन्हें गोरखनाथ ने प्रदान की थी। चलिए महमूद करिए, तो इसमें 2-3 पॉइंट हैं, उनको और क्लियर करेंगे, ये अपना पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। गोगा जी के बारे में और देखते हैं आगे। तो गोगा जी क्या जो शादी विवाह हुआ था, गोगा जी का प्रथम जो विवाह हुआ था वो यूपी से हुआ था। पहला विवाह यूपी से हुआ था, दूसरा विवाह केवल दे से हुआ था, जिसको कहते हैं कि श्याप ने केवल दे जो दूसरी पत्नी थी उसको श्याप ने डस लिया था और वो वहां पर बेहोश हो गई। इससे गोगा जी बड़े क्रोधित हो गए। उन्हें गोरखनाथ जी से श्यापों का बारे में सिद्धि जो प्राप्त थी, उन्होंने एक आग जलाया, आग पर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में तेल डाला और सिद्धि अभिमंत्र मंत्रों को बोलने लगे। संसार के सारे श्याप वहां आकर के तेल की कढ़ाई में गिरने लगे और मरने लगे। इस स्थिति को देखते हुए वहां तक्षक नामक नाग प्रकट हुआ, जो श्यापों का राजा था। उसने केलम दे का जहर चूसा और उसे जीवित किया। वह गोगा जी को श्यापों का देवता होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें देवता होने का आशीर्वाद दे करके वो चले गए। तो इस तरह उनके बारे में कहा जाता है। तो अपन उनके पहले विवाह के बारे में देखते हैं। पहला विवाह उनका यूपी से हुआ था। इस कारण उनका जो मेला बढ़ता है, गोगा जी का मेला भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को बढ़ता है। मेले में राजस्थान के सबसे ज्यादा अनुयायी कहां से आते हैं? राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो सबसे अधिक अनुयायी आते हैं वो यूपी से। तो सबसे ज्यादा प्रथम स्थान राजस्थान का और दूसरा स्थान यूपी का। यूपी से दूसरे नंबर पर अनुयायी आते हैं। जो यूपी से अनुयायी आते हैं उन अनुयायियों को पूर्विया कहा जाता है। जो वे अनुयायी को क्या कहते हैं? पूर्विया, पूरब दिशा से आने वाले। विशेष तौर पर जो यूपी से अनुयायी आते हैं ये पीले वस्त्र पहन करके आते हैं। इनका एक नियम है, ये पीले वस्त्र पहन करके आते हैं। पूर्व से आने वाले को पूर्विया कहते हैं। वे ये पीले वस्त्र पहन करके आते हैं। गोगा जी के जो सहयोगी थे उनमें भज्जू कोतवाल, उनके सहयोगियों में वे जवाहर पांड्या उनके 2 सहयोगी थे, जिनका नाम एग्जाम में अधिकतर पूछ लिया जाता है। कुछ और बात देखते हैं। गुजराती पुस्तक हैं जिनमें गोगा जी के बारे में वर्णन है। तो गोगा जी गुजराती पुस्तक श्रावक व्रतादि अतिचार, श्रावक व्रतादि अतिचार एक पुस्तक का नाम है। दूसरी है रणकपुर प्रशस्ति। तीसरी है दयालदासरी ख्यात के अनुसार गोगा जी का गाय को लेकर की, उनके भाई अर्जुन सुरजन की जानकारी। गोगा जी का गाय को लेकर के अपने भाई अर्जुन व सुरजन से भीषण युद्ध हुआ, इसका वर्णन हमें इनमें मिलता है। भीषण युद्ध हुआ और उस युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो मैंने बताया था महमूद गजनवी से इनका युद्ध हुआ। जैसे सतलज नदी से वापस आते हैं तो इनके गांव कहां? ददरेवा में, चूरू में इनके भाई अर्जुन व सुरजन से इनका युद्ध होता है। वहां ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन तो महत्वपूर्ण बात है कि इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है?
श्रावक व्रतादि अतिचार से, श्रावक व्रतादि अतिचार जो गुजराती पुस्तक है वहां से, रणकपुर प्रशस्ति से मिलती है, दयालदासरी ख्यात से मिलती है। इनसे हमें अर्जुन सुरजन के युद्ध और वीर गति की जानकारी की प्राप्त बात हमें मिलती है। गोगा जी के बारे में कहा जाता है गाम गाम खेजड़ी व गाम गाम गोगा, हर गांव में खेजड़ी का वृक्ष है और हर गांव में गोगा है। क्योंकि इनके जो पुत्र थे सामंत सिंह चौहान ने अनेक बार महमूद गजनवी को धूल चटाई और इनकी धूल चटाने की आदत को देख करके लोगों ने समझा कि इनमें साक्षात गोगा जी की आत्मा प्रवेश कर गई है और इसके बाद गोगा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गोगा जी रसावला एक पुस्तक है, गोगा जी रसावला, बड़े ध्यान से याद रखना है आपको, गोगा जी रसावला, थोड़ा अटपटा लगेगा जो पहली बार पढ़ते हैं। गोगा जी रसावला नामक पुस्तक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपको याद रखना है बिट्ठू मेहा। गोगा जी रसावला के लेखक के पुस्तक के लेखक कौन है? बिट्ठू मेहा। तो हम कह सकते हैं बिट्ठू मेहा नामक व्यक्ति ने गोगा जी रसावला को लिखा। बिट्ठू मेहा नामक व्यक्ति ने गोगा जी रसावला को लिखा। इसमें भी क्या मिलता है हमें? इसमें गोगा जी की बहादुरी का वर्णन है। इनमें गोगा जी ने जो वीर गाथा, जो बहादुरी की, उसका इसमें वर्णन मिलता है। तो इस तरह हमने देखा गोगा जी के बारे में संपूर्ण जानकारी अपन ले चुके हैं और करीब करीब गोगा जी का सभी अपन इसमें पढ़ चुके हैं। तो मेरा अंत में यही है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।